अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड देखेंगे। तो पीडीएफ भी मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? क्या आप लोग कंफर्म करोगे? एक मिनट। चलिए पीडीएफ चला गया, बताओ। नहीं सर। कौन सा बैच से आप? सर 807। पाँच पास ज्वाइन नहीं किए थे? कल ज्वाइन हुए थे कि नहीं हुए थे? एक न्यू ग्रुप बनाया गया है। सर कहाँ पे सर, नई ग्रुप तो में तो। तो शायद पांच पांच ज्वाइन नहीं हुए थे, इस सबको ग्रुप पे सेट कर देते हैं ना। हाँ सर, सब चीज सेंड कर। ठीक है सर। एक मिनट। ये 07, ओके। ये चला गया, बताओ। हाँ सर, अब आया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। मैं लिंक को फिर डिलीट कर दे रहा हूँ, अपने बैचमेट सारे को आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ग्रुप से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, उस ग्रुप लिंक को कॉपी करके रख लीजिएगा। तो सेंड कर दिया, और आप वहां से ग्रुप को फिर से बोल रहा हूँ सेंड कर दोगे अपने बैचमेट्स को। ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम में आप लोग सॉल्व कीजिए, जब हो जाएगा बताना। मैक्सिमम टाइम आपको जो दिया गया 35 मिनट, टोटल 22 क्वेश्चन आई थिंक है। चलिए तो सॉल्व कीजिए। ग्रुप का लिंक नहीं मिला है वन से, ओके। ठीक है, वहां भी मैं सेंड कर दे रहा हूँ। चला गया होगा। आप भी कॉपी करके रख लो लिंक को, बैचमेट को सेंड कर देना है जो जो इसमें ज्वाइन होते हैं, अलग से ग्रुप पे हेल्प करते हुए नहीं।
फैन चला सकते फैन एसी नहीं फैन हैं एसी उधर रखवा दिए तो हाँ उधर पे एक एक तो चला देंगे हाँ, उधर पे तो वाला दे देना सर हाँ, कर दीजिए। अगर ज्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होगा तो ये स्विच है स्विच बंद कर दीजिए एक तो चला देगा
चलिए बताइए, हो गया? और टाइम चाहिए? बताओ, और टाइम चाहिए क्या? नहीं सर, किया है। आप क्या बोले? आपसे डिस्कस कर सकते हैं, मतलब किया है, चेक कर लेंगे। ओके, तो पूरा अटेम्प्ट कर लिए मतलब? हाँ, ठीक। पूरा नहीं, मतलब 19 तक किया 19 तक क्या तक चाहते हो? अभी मतलब टाइम है या फिर डिस्कशन करना चाहते हैं? था। स्टार्ट कर दीजिए। एक मिनट होता है। देखिए, फर्स्ट A and C, second AC, third same AC, fourth भी same, fifth all A B C D, sixth C and D, seventh A C D, eighth all, ninth B C D, tenth A B D, 11th B D, ठीक है, इधर देखते हैं, 12th A B D, 13 all, 14 B C D, 15 A B C, 16 A D, 17 A B D, 18 B C D, 19 B D, 20 A B D, 21 C D, and last one 22 B and C. তুমি মাগালে তোমাকে चलो, हो गया बताओ?
हाँ देखिए जब पीडीएफ सेंड करते हैं तो आपको एक एग्जाम जैसा फील अपने आप में लाइए और उसी के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन सॉल्व करो। एक गिवन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप कितना सही आंसर ला पाते हो, लास्ट में मैच करना है, ठीक है। और उससे खुद में एनालाइज कीजिए कि आपके टाइम में स्लो है, क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में आप स्लो करते हो या कंसेप्ट में कमी है, ये खुद में एनालाइज कीजिए और उसमें फिर से मॉडिफाई कीजिए सेल्फ स्टडी करके। तो पहले बताओ कि कौन कौन सा कुछ दिक्कत है, बताते जाओ, हम लोग देखते पहले जाएंगे। पहले दूसरा वाला। सेकंड नंबर, सेकंड देखते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रह गया है, रिटेंशन कौन सा ऑप्शन बताइए, इसमें कौन सा दिक्कत है? विचार बता दे, बताओ। नहीं सर, मैं SOCL2 तो मैंने मैंने ए मैं सी किया था, पर ए मुझे समझ नहीं आया। एसोसिएटिव में होगा जब पीरियड या कोई बेस पर नहीं है तब इसे तो रिटेंशन, ठीक है। सर SOCL2 किया था, पर ए ऑप्शन नहीं किया था। ओके, हाँ तो फिर वापस एक बार रिटेंशन है, आगे जाके रिजोल्यूशन हो जाएगा ऐसे पूरी हिपोक्सी के साथ। तो जिसमें डाउट हो बताओ, खुद से क्लियर हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। 11 11 बोल रहे बताइए। यस ओके, थोड़ा जोर से बोलना है, पता नहीं मेरे को कम सुनाई पड़ रहा है कि स्पीकर का भी है। 11, इस कंपाउंड को कौन सा ऑप्शन के हेल्प से हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन में दिक्कत है? कौन सा ऑप्शन में दिक्कत है बोलिए कि चारों? बी सेकंड, तो रिप्लाई फास्ट कीजिए। 11 का बी। चेयर फॉर्म जिसमें OH, HCl और मिथाइल इक्वेटोरियल फर्स्ट इसे SOCl2 से रिएक्शन करें विदाउट एनी बेस तो मतलब रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होगा, मींस OH के प्लेस पर यहां Cl आ जाएगा विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज, ठीक है, रिटेंशन। देन इसका रिएक्शन कीजिए, सोडियम मिथॉक्साइड SN2 रिएक्शन ये इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा। HCl पोजीशन पर ब्रोमीन हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन का लीविंग ग्रुप इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा, ग्रुप लीव कर जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज होगा सिर्फ उसी कार्बन का जिस कार्बन पे अटैक करेगा, रिमेनिंग सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं। यहाँ पर OCH3 ऐसा हो जाएगा और ये तो पहले से ही ऐसा था। क्लियर बताओ? यस और कोई ऑप्शन में दिक्कत? नहीं बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्सटी 16 ओके, तो इसको बता रहे हैं 16 आप लोग बताओ। CHCl3 को अल्कोहलिक
KOH के प्रोजेक्ट्स में क्लिक करते थे तो क्या बनता था बता सकते हैं? बोलो, कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता था? तो CCl2 कार्बिन। कार्बिन। CCl2 कार्बन। ऐसे ही यहाँ देखिए CH, एक तरफ फ्लोरीन, एक तरफ क्लोरीन, एक साइड ब्रोमीन। बेस क्या लिया गया इसमें? OH माइनस। इस हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा C नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो ब्रोमीन था ना, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, क्लोरीन नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताओ इसमें से कौन सा बॉन्ड वीक है? CI बॉन्ड सबसे वीक है कि बताओ? ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन जो बन रहा है एक फ्लोरीन और एक ब्रोमीन। नाउ इट इज पास थ्रू cis to butene, cis to butene और सेम साइड से ऐड होगा। यहां पर एक साइक्लोप्रोपेन और एक साइड फ्लोरीन, एक साइड ब्रोमीन, और ये सेम साइड रहेगा मिथाइल मिथाइल, बिकॉज इट इज सिस कॉन्फ़िगरेशन। बोलिए, क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन, सी और ए और डी दोनों लग रहा है ना, ए और डी। ए और डी दोनों हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट बताओ कौन सा नंबर? ट्वेंटी 21। H D methyl CH double bond CH2 HCl HBr है। ठीक है, होगा HBr। सबसे पहले प्रोटोनिक होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट H D CH3 CH CH3 कार्बोकेटायन rearrangement hydride shifting CH only ether bond तो बन गया CH3 कार्बन, एक तरफ ड्यूटेरियम और दूसरे तरफ CH2 CH3 और एक कार्बोकेटायन। प्लानर ज्योमेट्री। नेक्स्ट केस Br माइनस एबव द प्लेन से अटैक कर सकता है या फिर बिलो द प्लेन से, तो CH3 C D, यहाँ Br plus CH2 CH3 and plus its enantiomer, दोनों का मिक्सर रेसेनिक होगा, इस ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्शन वाइज जाएगा हम लोग जाए तो फर्स्ट रेसेनिक ऑप्शन ए एंड बी ऑप्शन ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर आपने तो ऑप्शन में सी एंड डी बोला है। क्या बोले? सर आंसर सी एंड डी है। 21 का सी और डी दिए हैं, 21 का सी और डी एक देख लेते हैं कुछ मैच करके। का सी और डी ये लिखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? देख लेते हैं फिर से हम लोग। एक मिनट टाइम दीजिए। क्या हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा? पहले सोचिए, हम लोग बिना सोचे समझे हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दिए। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना बताओ? 3
टू 5, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3 to 5। तो क्या हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा, दोनों कैसे सोचिए। हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा क्योंकि स्टेबिलिटी तो सेम रह जा रहा है ना लगभग, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम तो चेंज हुआ है। सर होगा, क्योंकि सेकंड केस में तो एक हाइड्रोजन डी भी है, मतलब एक हाँ तो डी भी तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा ना, डी भी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा ना। देखिए यहां पर कार्बोक्सिलिक बन रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन 3 to 5, ठीक है। डी भी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, सेम भी तो ये भी तो हाइड्रोजन ही है और उसका आइसोटॉप्स है, ठीक है। और यदि रिअरेंजमेंट करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5, यहां भी 5 है। तो कंपेयर करें कि दोनों में से मोर स्टेबल स्लाइटली कौन है, लगभग कंपेरेबल स्टेबिलिटी होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगी। और फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो बता कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन या सेकंड कार्बोकेटाइन, बताओ। सेकंड। आप ये बताइए CH3 कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या CD3 कार्बोकेटाइन? तो CD3। CD3 ज्यादा स्टेबल है बिकॉज तो बिकॉज प्लस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, हाँ सर। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर बताओ अल्फा हाइड्रोजन यहां भी 5 है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन 5 है, तो बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट केस या सेकंड केस? क्योंकि सेकंड केस में डी अटैच है और फर्स्ट केस में हाइड्रोजन अटैच है। बोलिए। तो सेकंड केस ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड केस में ना, सेकंड केस में ज्यादा स्टेबल होगा ना जी। हाँ सर, हाँ सर। यस। उस बेसिस पे रेसनिक बन रहा है, लेकिन देखिए प्रोसेस को एनालाइज कीजिए बच्चों को। अब यहां पर यदि देखें तो स्टेबिलिटी का जो गैप दिखेगा, डिफरेंस ज्यादा स्टेबल वो है कि ये है, ज्यादा डिफरेंस दिखेगा कि बहुत कम डिफरेंस रहेगा स्टेबिलिटी में? कम। बहुत कम डिफरेंस है। तो हो सकता है कि अभी 49% प्रोडक्ट है, ये 51% प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो इस बेसिस से सिर्फ यदि जाए, सिर्फ इस बेसिस से इसका कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं, इसका कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा और एक दूसरे का डायस्टियोमर रहेगा, क्योंकि ये भी एक नया कार्बन सेंटर यहां फॉर्म हो रहा है। और रीअरेंजमेंट के बेसिस से जाए तो एक ही कार्बन सेंटर एक दूसरे का रेसनिक मिक्सर, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव और रेसनिक। अब क्वेश्चन आ जा रही है कि इसके अकॉर्डिंग चले इसके अकॉर्डिंग चले, ये क्वेश्चन वाली बात आ जाएगी। और दोनों का स्टेबिलिटी लगभग कंपेरेबल है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग बात आ गई किसके अकॉर्डिंग जाए। तो यदि दोनों में से मोर स्टेबल है उसके अकॉर्डिंग जाए तो यही एक बात सही है, तो यही आंसर हम लोग जा सकते हैं। ए सॉरी क्या बचा है तो 21 का ए और बी। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि दोनों में से स्टेबिलिटी का कंपेरेबल हम लोग ज्यादा कंपेयर नहीं कर पा रहे, स्टेबिलिटी लगभग दोनों कंपेरेबल है। हम इसको इस बेसिस से इसलिए आंसर दिए क्योंकि इससे स्लाइटली मोर स्टेबल है। किन्हीं को दिक्कत है पूछ लो। किन्हीं को दिक्कत है? सर आप 16 नंबर क्वेश्चन और एक बार डिस्कस कर सकते हैं? 16 नंबर? हाँ 16 को बताएं क्या बोल रहे हो? मतलब मुझे लास्ट स्टेप में मुझे तो समझ नहीं है, मतलब CFBr हुआ उसके बाद ब्यूटीन के जो रिएक्शन हो मुझे समझ नहीं आ रहा।
ये बताया। बताओ इसमें 21 में किन्हीं को दिक्कत है बेटा, बोलो। चलिए तो बेटा इस टाइप का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चंस नहीं देगा, क्योंकि स्टेबिलिटी दोनों कंपेरेबल हो जाएंगे लगभग। 16 में क्या दिक्कत है, कार्बन बनने के बाद कैसे ऐड हो रहा है इसको बोल रहे हैं। मतलब कार्बन होने के बाद जो CFBr बन रहा है उसके बाद जो सिस ब्यूटीन का रिएक्शन है। देखिए ये 6 ब्यूटीन हो गया और कार्बन क्या बना था, Br और F, दो इलेक्ट्रॉन्स के पास, इसका होमोलैटिक फ्यूजन कराइए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन CBr F और इस दोनों के इलेक्ट्रॉन को एक सिग्मा और इलेक्ट्रॉन के साथ एक सिग्मा। क्लियर बताओ। हाँ सर क्लियर है। तो इसका मिथाइल का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही साइड रखेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। थोड़ा सा और कुछ जानना चाहते हो, देखिए इसमें और कुछ जानना चाहते हो। कार्बन दो टाइप से होता है, पता है आप लोग कि नहीं? बोलिए। हाँ सर, मतलब जहाँ पे सर जो इलेक्ट्रॉन है 3 अलग अलग ऑर्बिट पे रहता है और एक में से 2 एक साथ और एक अलग रहता है सर। सिंगलेट और ट्रिपलेट ना, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ये जो मैकेनिज्म बताया गया किसके लिए, सिंगलेट के लिए ट्रिपलेट के लिए, बताओ। सर ये सिंगलेट है। ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट होता किस टाइप से, देखिए Br F, वन इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिटल में, दूसरे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, एक ट्रिपलेट है। अभी तो एक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप हुआ, एक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप हुआ, ठीक है। और यही सिंगलेट होता तो दोनों ऑर्बिटल सेम ऑर्बिटल, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल पे रहता ना। बताओ यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है। देखो आप रिप्लाई करोगे तभी हम फिर एक्स्ट्रा बताएंगे, क्वेश्चन की पूछ करेंगे। ये हाँ तो यहाँ जो मैकेनिज्म हुआ, सो ये किसके लिए है, ट्रिपलेट के लिए, ठीक है। ट्रिपलेट एक फ्री रेडिकल जैसा बिहेव करता है, फ्री रेडिकल, और सिंगलेट बिहेव करता है जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ ट्रिपलेट के बदले सिंगलेट ले लें तो क्या, ट्रिपलेट लेते हैं तो सिस आगे जाके मेसो कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन यदि ट्रिपलेट सिंगलेट ले तो क्या होगा, देखो मैं सिंगलेट यदि लेते हैं FBr एक लोन पेयर एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, तो बताओ क्या इस पाई बॉन्ड का होमोलैटिक फ्यूजन पॉसिबल है, सो बताओ। इस पाई बॉन्ड का होमोलैटिक फ्यूजन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्री रेडिकल रहता था तभी होमोलैटिक फ्यूजन करवाता था, ठीक है। यस सर। यहाँ पे क्या होगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल पर एक पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन 5 H प्लस कैसे ऐड होता था, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन उठकर H प्लस पर अटैक, यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब उस कार्बोकेटाइन पर ये एक मिनट टाइम देखो, तो उसके बाद क्या होगा देख लो, यहाँ कार्बोकेटाइन ये C नेगेटिव चार्ज Br और S, और A लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। तो बताओ ड्यूरिंग मैकेनिज्म एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ इस सर। सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन पॉसिबल है। जब फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो मिथाइल अबव मिथाइल बिलो दोनों पॉसिबल हो जाएगा और सेम साइड भी पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट आपके पास मिलने वाला है, Cl सॉरी F Br मिथाइल मिथाइल सेम साइड
and second methyl below and methyl above F Dr and इसी का इनएडिशनल किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। जब सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जा रहा है तो फिर दोनों टाइप का पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मिथाइल एबव मिथाइल बिलो ऐसे रख के। इसलिए यदि ट्रिपलेट कार्बन अटैक करता है, ट्रिपलेट अल्किल में, तो वो स्टेरियो स्पेसिफिक है, या मेसो देगा या फिर अगर रेसमिक देगा, सिस और ट्रांस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यदि सिंगलेट है तो स्टेरियो स्पेसिफिक नहीं है, मिक्सर देगा, कोई पता नहीं कि मेसो देने वाला है कि रेसमिक देने वाला है। ट्रांस भी रखोगे तो भी यही प्रोडक्ट देगा, सिस भी रखोगे तो भी यही प्रोडक्ट, नॉट स्टेरियो स्पेसिफिक। क्लियर है सबको? तो आगे चलते हैं। हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे और कुछ जानना चाहता हूँ, यहाँ भी समझना पड़ेगा। सिंगलेट ज्यादा स्टेबल है कि ट्रिपलेट? ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है। सिंगलेट लेस स्टेबल है बिकॉज़ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ऑर्बिटल। ठीक है, तो दोनों इंटरमीडिएट है, बट सिंगलेट लेस स्टेबल, ट्रिपलेट मोर स्टेबल। तो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट यदि देखें तो बताओ हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगलेट में एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा क्योंकि वो लेस स्टेबल है। बोलिए क्लियर है? यस सर। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट एक दूसरे में इंटरकनेक्ट होते रहता है। तो यदि कार्बन बनता है और बनने की ड्यूरेशन में यदि हाई टेम्परेचर लिखा हुआ हो तो फिर वो सिंगलेट की तरफ प्रेफर करेगा, और लो टेम्परेचर लिखा हो तो ट्रिपलेट की तरफ प्रेफर करेगा। चलिए नेक्स्ट बोलिए। 17 पे थोड़ा डाउट है। 17 कौन सा ऑप्शन बताओ? 17 पे ऑप्शन ए और बी पे। बी और ए और बी। ए और बी ना, 17 का ए और बी। इसमें डायस्ट्रोमर बनेगा सबस्टिट्यूट जगह। ये तो मिथाइल है डबल बॉन्ड, जब इसे ब्रोमिनेशन करेंगे सनलाइट CCl4 के प्रेजेंस में तो आपको पता होगा कि एक Br एवं दूसरा बिलो, और ये मिथाइल वाला यही बनने वाला है। बताओ हाँ सर। टोटल कितना प्रोडक्ट बनेगा सो बताओ। हाँ सर। टोटल प्रोडक्ट कितना बनने वाला है सो बताओ पहले। सर 2 to the power 4। टोटल 4 प्रोडक्ट बनने वाला है। क्या उस चारों प्रोडक्ट में कोई एक दूसरे में डायस्ट्रोमर नहीं है? हाँ सर, डायस्ट्रोमर है। क्लियर है? हाँ सर। और ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी भी देखें क्या बताओ। हाँ सर। ऑप्शन बी पे कार्बन कैटायन बनेगा। कार्बन कैटायन जहां बनेगा वहां पर एबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों पॉसिबल है। जब इसे XBr सेलेक्ट करें सबसे पहले प्रोटोनेट होगा HCH3D, और यहाँ पर प्रोटोनेट होने के बाद यहाँ कार्बोकैटायन PH रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन भी है और फिनाइलिक ग्रुप भी है। तो डायरेक्ट
PR माइनस 2 अटैक करेगा, above the plane below the plane दोनों पॉसिबल है, बट ऊपर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। तो जब रिमेन सेम हो जाएगा तो एक दूसरे का डायरेक्ट पर रहेगा कि नहीं? हाँ सर समझ गया। ठीक है, ये लो। चलिए आगे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दिक्कत है तो बताइए, तो फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो नहीं तो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। जल्दी से बताओ।
पता है क्या नहीं? हो गया काम? और टाइम चाहिए या हो गया? हाँ सर हो गया। फर्स्ट बताइए क्या होने वाला है? सर ये तो बास रिडक्शन मतलब CH3 और Cl के अकॉर्डिंग दो बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। मैकेनिक्स क्या है बताओ पहले। सर ये बास रिडक्शन है ना? फॉलो कर रहा है सर बास रिडक्शन है ना ये? सर बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म, बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो दो टाइप का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2। कौन सा हाइड्रोजन निकाले बताइए, 1 नंबर या 2 नंबर? बोलिए। सर 2। 2 नंबर जो ज्यादा एसिडिक हो। मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट इस हाइड्रोजन को लेस एसिडिक कर देगा। सर तो सबसे पहले मोर एसिडिक कौन सही करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन लिया, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो गया, क्लोराइड लीव कर दिया। यही स्टेप आरबीएस स्टेप होता है, स्लो स्टेप। नेक्स्ट NH2 माइनस, बताइए किधर अटैक करने वाला है, कार्बन नंबर 1 पर या कार्बन नंबर 2? बोलिए। किधर अटैक करेगा आपसे पता चल रहा है? नहीं पता? यदि ये 1 पे अटैक करता है तो 5 बॉन्ड 2 पे शिफ्ट होगा। नेगेटिव चार्ज, और ये NH2 ये लिक्विड अमोनिया का प्रेजेंट करता है, ठीक है, ध्यान रखना लिक्विड अमोनिया सब में प्रेजेंट रहेगा इस सॉल्वेंट। और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अपोजिट साइड से अटैक करे। यहां पर कार्बन है और हियर NH2 CH3। कोई बता दो कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट या सेकंड? सर सेकंड। सेकंड, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिसाइड होगा। यहां अमोनिया बिकॉज़ इट इज स्टेबल, और साइड के अकॉर्डिंग यदि बोल रहे हैं लोग, तो प्रोटोनेट होने के बाद यहां हाइड्रोजन
NH2 मिथाइल। चलिए तो सिमिलर टाइप से मैकेनिज्म डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। बेंजाइन करेगा यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन मोर स्टेबल सब में अमोनिया प्रेजेंट है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट CH3 बेंजाइन यहाँ बनेगा, ठीक है, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। तो बेंजाइन बनने के बाद वहीं पे कार्बोनाइल मोर स्टेबल इस NH2 यहाँ ऐड होने वाला है, और लास्ट वन NH2 यहाँ ऐड होगा। किसी को दिक्कत है किसी प्रोडक्ट में तो बता लो। नहीं है दिक्कत। तो कोई बता दीजिए। OCH3 Cl NH2 minus in अमोनिया एंड हीट, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? 1 2 3 कहां पर NH2 ऐड होगा? चलिए बताओ। सर फर्स्ट वाले। फर्स्ट वन पे। और कोई इनका डिफरेंट आंसर या सेम कंफर्म कीजिए। सर सेकंड पे ऐड होगा। सेकंड पे। फर्स्ट की कार्बन बेंजाइन जो बनेगा ऐसा बनने वाला। चलो बताओ क्यों सेकंड पे बनेगा बताओ। तो सेकंड पे जो OCH3 है वो माइनस आई इफेक्ट को करेगा, तो माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा। प्लस इफेक्ट क्यों नहीं रखेंगे? तो क्योंकि OCH3 के मतलब रिस्पेक्ट में तो वो मेटा पोजीशन पे है। क्या बोले फिर सुनिए। सर OCH3 ग्रुप के रिस्पेक्ट में तो 2 पोजीशन मेटा पोजीशन में है। तो वहां पर आप अटैक करवा रहे हो, कार्बोनेट 1 पे बनेगा ना। 2 पे यदि अटैक करवाते हो तो कार्बोनेट 1 पे बनेगा, वहां पे कार्बोनेट स्टेबल क्यों इसको पूछते हैं। हाँ सर। तो क्या होना चाहिए बताओ। हाँ सर वहाँ 2 पर क्यों अटैक करेगा देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा NH2 और यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। लास्ट केस NH3 से
प्रोटोनेट होने के बाद OCH3 और NH2 यही मेजर प्रोडक्ट देने वाला है। अब बताओ क्या दिक्कत हो, आपसे बताइए, आपके सेट से क्या क्वेश्चन राइज हो रहा है? आपके सेट से कुछ क्वेश्चन राइज हो रहा है इस प्रोडक्ट को लेकर, तो बताओ। नहीं बोलोगे फिर तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों स्टेबल होगा यहाँ पे तो? क्यों स्टेबल होगा? तो जल्दी क्वेश्चन चाहिए भाई, मेरे से इतना बोलवाते हो। बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो बता सकते हैं? sp सर। sp2। ओके। sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, सोच लिए मेरी बात को। हाँ सर, रिंग में sp नहीं होता है सर। हाँ, ये जो थर्ड सेकंड पाई बॉन्ड जो बना, थर्ड बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग हो रहा है, सो pp ओवरलैपिंग नहीं, sp2 और sp2 ओवरलैपिंग होता है। आप पढ़े होंगे। बोले जो कार्बन बनता है इस टाइप से, क्लोरीन और हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन लेके निकल गया बेस, लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना के Cl को हटाता है। इस दोनों के बीच जो ओवरलैपिंग होता है और sp2 ओवरलैपिंग होता है। ये क्लियर है ना? ऐसा पाई बॉन्ड जो sp2 ओवरलैपिंग। तो बताइए ये जो लोन पेयर है, पाई बॉन्ड वापस शिफ्ट जो हुआ, ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड लास्ट बॉन्ड, ये लोन पेयर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताओ? लोन पेयर का हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेम क्या होगा? सर 2p। sp2 होगा ना, वही तो बोल रहे हैं, sp2 हाइब्रिड ओवरलैपिंग हो रहा हाँ है। सर हाँ। क्लियर है? sp2 है जो, जी सर। तो sp2 का ओरिएंटेशन बताओ, प्लेन में होगा हाँ इस हेक्सागोनल प्लेन पे, और रेजोनेंस जो होता है उसका पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किधर बताओ? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है ना। हाँ सर। तो जब ये रेजोनेंस करेगा प्लस या इंटरसेप्ट से, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर रहेगा? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। क्लियर है? हाँ और ये है प्लेन पर, तो रिपल्सन का केस दिखता है। तो लास्ट हम कंक्लूजन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला हो किस पर? बेंजाइन पर, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, बस यही ध्यान रखना है। रीजन तो बता दिए मेसोमेरिक क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से हम एक्सप्लेन करते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट को यहां ध्यान रखिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस से देखिए वो OCH3 था, बताओ यही स्टेबलाइज है कि नहीं? ठीक है। अभी भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। Reactivity order towards SMAR reaction, substitutional nucleophilic aromatic reaction,
चलिए बताइए।
गया बताइए। और टाइम चाहिए? बोलिए, हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए फर्स्ट का ऑर्डर बताओ। इंक्रीजिंग। सबसे ज्यादा कौन सा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो? मतलब बोलिए। सर लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग है ना। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है? पहले बताओ, ध्यान से देखिएगा। FeNO2 रेजोनेंस कराते हैं पहले। जब रेजोनेंस कराएंगे, इन -M ग्रुप है, अवे फ्रॉम बेंजीन रेजोनेंस होगा। इससे यहां डीलोकलाइज हुआ पाई बॉन्ड, कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड नाइट्रो ग्रुप, ऐसा हो रहा है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ध्यान समझिएगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक किया, FeNU डबल बॉन्ड O माइनस ऑक्सीजन, सॉरी बीच में नाइट्रोजन है, बीच में नाइट्रोजन है। ठीक है, लास्ट स्टेप, फिर O माइनस से बैक कनेक्ट हुआ, पाई बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, लास्ट बॉन्ड यहां शिफ्ट होकर अब फ्लोराइड एलिमिनेट हो रहा है। तो प्रोडक्ट अब जो बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, उसके बाद लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन होता है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव सेंटर। अब खुद सोचिए कि कौन सा एटम के प्रेजेंस में, कौन सा एटम के प्रेजेंस में
पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट होगा। बोलिए। The fluorine. फ्लोरीन के केस में आप रेजोनेंस करके यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ सोचिएगा कि सर यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है जल्दी स्विच देगा, ऐसा नहीं है। पहले यहाँ परफेक्ट कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है। हम लोग क्या समझेंगे, जितना ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड पोलर होगा उतना रिएक्टिविटी फास्ट होगा। ठीक है, चलिए सेकंड बताओ। सेकंड का आंसर सर 1324 1 सबसे ज्यादा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4। सही है। फर्स्ट दो क्वेश्चन में किन्हीं को दिक्कत है तो बोल दीजिए, तो आगे चलेंगे। सर थर्ड में रिएजेंट में ईथर है या पिरिडिन है? कुछ नहीं लिखा गया तो पोलर ईथर वगैरह होता है ना, बेस रहेगा तो आपको मेंशन रहेगा। मतलब ऐसे नहीं होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं। तो क्या होगा बताओ, क्या ऐड होने वाला है? OH सॉरी Cl या Br क्या ऐड होगा? बताओ। सर Cl ऐड होगा। Cl ऐड होगा। मैग्नीशियम आयन जाए, सल्फर डबल बॉन्ड O Cl Br, ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करेगा तो ब्रोमाइड लीव कर जाएगा। तो ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O Cl बच गया। SnI अब क्लोरीन का लोन पेयर यहां पे अटैक किया, डबल बॉन्ड लीव कर जा रहा है, तो CH3BHCl ऐड होगा। लेकिन यही बेस रहता पिरिडिन तो क्या ऐड होता था? तो SN2 हो जाता। SN2 तो ऐड क्या होता? Br ऐड होता ना। यस सर। ब्रोमाइड लीव कर रहा, वही बैक साइड से अटैक करता। नेक्स्ट क्या होगा इसमें? प्रोडक्ट के बारे में बताओ। बोले इसमें एक रिंग बन जाएगा क्या? OH का Cl आ जाएगा, उसको बोल रहे हैं। हाँ सर, वो 1,4 एडिशन ऐसे करेगा, अटैक करेगा। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O Cl ऐसा होगा बताओ। यस ठीक है, सर। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर यदि यहां अटैक करता है तो द 6 मेंबर रिंग एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो Cl ये बॉन्ड टूटेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O या O कितना कार्बन है? जिस कार्बन का किया 1 2 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। इधर यहाँ भी बॉन्ड डिसोसिएशन स्टार्ट करेगा,
कैसा हुआ। तो पाई बॉन्ड यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और पाई बॉन्ड यहां बनना स्टार्ट हुआ। और यहां से डबल बॉन्ड बनेगा, मींस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच डबल बॉन्ड। बताइए यही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा? तो बता बोलिए, नंबरिंग करते क्या? यस सर बने 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देख लो अब क्लियर होना चाहिए। एट लास्ट 1 2 3 4 चार कार्बन था, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और Cl यहां पर। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए।